अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सूरह अंबिया के बारे में इसका तारुफ, मज़ामीन, इल्मी और अमली नकात और इनके अहम पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस कर लिए हैं। मैंने आप लोगों को बहुत तफसील से इसके बारे में बता दिया है। आज हम इसकी आयात और मशकी सवालात की तरफ चलते हैं। तो बेटा आप लोग सब सारे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 38 ओपन कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अनस समावाति वल अर्ज़ा, क्या काफरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों पानी बरसने और सब्ज़ा उगने से बंद थे। कानाता रतकन फ़फ़तक़नहुमा, और फिर हमने इन दोनों को खोल दिया। वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्य, और हमने पानी से हर जिंदा चीज़ को बनाया। अफला युमिनून, तो क्या ये ईमान नहीं लाते। वजअलना फिल अर्ज़ी रवासिया अन तमीदा बिहिम, और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए कि वो उन्हें लेकर हिलने ना लगे। वजअलना फ़ीहा फ़जाजन सबूलन लअल्लहुम यहतदून, और हमने इसमें कुशादा रास्ते बना दिए ताकि वो रास्ता पाएँ। वजअलना समाअ सकफ़न महफूज़म, और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया। वहुम अन आयातिहा मूरिज़ून, और वो इस आसमान की निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल कमर, और वही है जिसने बनाए रात और दिन और सूरज और चाँद। कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। वमा जअलना ली बशरिम मिन क़ब्लिकल खुल्द, और हमने आपसे पहले भी किसी इंसान को अब्दी ज़िंदगी नहीं दी। अफ़इम मित्ता फ़हुमुल खालिदून, तो अगर आप इंतकाल फरमा जाएं तो क्या ये हमेशा रहने वाले हैं। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जान को मौत का जायका चखना है। व नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनत, और हम तुम्हें बुराई और भलाई में आजमाइश के लिए मुब्तला करते हैं। जी बेटा, आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 45 ओपन कर लें। इसमें 2 दुआएं बताई गई हैं जो कि इस पूरी सूरतुल अंबिया में हैं। एक दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की है और दूसरी दुआ हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की है। तो बच्चों, एज़ अ मुस्लिम हमें पता होना चाहिए कि कौन सी दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की है और कौन सी दुआ जो है वो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की है। ठीक है, तो पहली जो दुआ है वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की है, जब वो मछली के पेट में चले गए थे। ठीक है, तो उस वक़्त ये उन्होंने जो थी मछली के पेट में पड़ी थी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही नुकसानकारों में से हूँ। बच्चों, दूसरी जो है दुआ हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की है, वो है रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, ए मेरे रब मुझे तन्हा ना छोड़ और तू सबसे बेहतर वारिस है। अब हम इसकी मशक की तरफ चलते हैं। तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 46 ओपन कर लें। सबसे पहले जो है दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। सूरतुल अंबिया को करार दिया गया है कीमती असासा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम सरापा रहमत हैं। इसका ज़िक्र है किस सूरत में। ठीक है, 4 सूरतें दी गई हैं, उनमें से मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था सूरतुल अंबिया में। सूरह अंबिया के मुताबिक जो बात मालूम ना हो वो पूछ लेनी चाहिए। किससे? अहले इल्म से। हर शख्स अपने अमाल का जवाबदेह है अल्लाह ताला को। हमें मुश्किलात में पुकारना चाहिए अल्लाह ताला को। बच्चों, इसके बाद हम इसके मुख्तसर सवाल जवाब की तरफ आ जाते हैं। पहला सवाल है सूरतुल अंबिया को ये नाम क्यों दिया गया। तो आप अपनी बुक का सफ़ा नंबर ओपन करेंगे 34। शुरू से ही है
क्यों दिया गया था? यहाँ से सूरह अंबिया में पिछले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की नबूवत का हवाला देकर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबी वसल्लम की नबूवत को साबित फरमाया गया है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया है। बच्चों, अगला है सवाल नंबर 2। सूरतुल अंबिया की एक फजीलत तहरीर कीजिए। तो वहीं से ही आ जाएगा। ये देखें, बिल्कुल नीचे से ही 3rd लाइन से फजीलत है, मैंने आप लोगों के लिए मेंशन भी कर दिया है। तो सूरतुल अंबिया इन सूरतों में से है जिनके बारे में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबी वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा कदीम माल और कीमती असासा है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 है, सूरतुल अंबिया का खुलासा क्या है? तो बच्चों उसकी वेरी ही नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं। दूसरी मक्की सूरतों की तरह सूरतुल अंबिया का खुलासा भी तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। एक ही लाइन का आंसर है, ठीक है। इसके बाद है सूरतुल अंबिया के इल्मी और अमली नकात में से 2 तहरीर कीजिए। मैंने बच्चों आप लोगों को हमेशा अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि सिर्फ 2 मत किया करें, कम से कम 4 कर लिया करें। कई दफ़ा ऐसा होता है 2 अगर फॉर एग्जांपल पेपर में आ जाएं तो बंदे के माइंड में 2 भी ना हो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा कर लेना बेहतर होता है, ठीक है। तो इसमें से हम करेंगे पहला, क़यामत का दिन करीब से करीब तर होता जा रहा है, इसलिए हमें अल्लाह ताला से गाफिल होकर ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। जो बात हम नहीं जानते वो हमें इल्म रखने वालों से पूछ लेनी चाहिए। अल्लाह ताला ने ये दुनिया महज खेल तमाशे के लिए नहीं बल्कि बामकसद तौर पर पैदा फरमाई है। मतलब ये है कि इस दुनिया को बनाने का कोई ना कोई मकसद है, ठीक है। आगे है, इस कायनात में अगर एक से ज़्यादा खुदा होते तो ज़मीन और आसमान में फसाद बर्पा हो जाता। बच्चों, अब हम इसके अगले सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। दर्ज ज़ाइल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मायने तहरीर करें। पहला है अनतमीदा, कि वो हिलने ना लगे, नासिकू जिस पर वो चलने वाले हैं, यसबहूना तैर रहे हैं, रत्ताकन मिले हुए, मूरिजूना मुंह मोड़े हुए हैं, रवासिया पहाड़, सकफन छत। बच्चों, ये मैं मीनिंग्स इसलिए आप लोगों के लिए लिख लेती हूँ ताकि आप अपनी बुक में भी ऐसे ही लिख लें, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इसी तरह इसको लिख लिया करें। अगले पेज पे आ जाते हैं। दी गई आयात का बामुहावरा तर्जमा लिखें। तर्जुमा कर लेते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को पीछे पेज नंबर 38 पे भी बता दिया है, फिर दोबारा आपके लिए कर देती हूँ। आप लोग इसी तरह बिल्कुल लिख लिया करें ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। वजअलना फिल अर्ज़ी रवासिया अन तमीदा बीहिम वजअलना फ़ीहा फ़जाजन सबूलन लअल्लहुम यहतदून, और हमने ज़मीन पर पहाड़ बनाए कि वो इन्हें हिलने ना लगें, कि वो इन्हें लेकर हिलने ना लगे, और हमने इसमें कुशादा रास्ते बना दिए ताकि वो रास्ता पाएं। नंबर 2 है वजअलना समाअ सकफन महफूज़म वहुम अन आयातिहा मूरिजून, और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया और इस आसमान की निशानियों से मुंह मोड़ते हुए हैं। नंबर 3 है वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल कमर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और वही है जिसने बनाए रात और दिन, सूरज और चाँद, ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। नंबर 4 है वमा जअलना ली बशरिन मिन कबलिकल खुल्द अफ़इन मत्ता फ़हुम मुल खालिदून, और हमने आपसे पहले भी किसी इंसान को अब्दी ज़िंदगी नहीं दी। बच्चों, अब हम इसका सवाल नंबर 5 कर लेते हैं। तफसीली जवाब। सूरह अंबिया पर एक मुफस्सिल नोट लिखिए। तो आप अपने स्टार्ट पेज नंबर 34 पे आ जाए। स्टार्ट से पहले आप तारुफ लिखेंगे। तारुफ में आप लोग बताएंगे कि ये पारा नंबर 17 में है, तरतीबी नंबर 21 है, मंजिल 4 है, मक्की सूरत है, 112 आयात हैं, और इसकी
ٹھیک ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، کس وجہ سے وجہ، آپ یہ چیز تعارف میں لکھیں گے، پھر وجہ تسمیہ لکھیں گے جو میں نے آپ لوگوں کو 2 لائنیں بتائی تھیں، پھر اس کے بعد آپ اس کی فضیلت کا پوائنٹ آ جائے گا، پھر آپ خلاصہ لکھیں گے، پھر آپ ہیڈنگ دیں گے مضامین کی، پھر آپ علمی و عملی نکات کی ہیڈنگ دیں گے۔ امید ہے بچوں آج آپ کو سورۃ الانبیاء کا جو ہمارا سورۃ الانبیاء تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پلیز شیئر کیجئے گا، اس کو واچ کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کے پاس جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔